नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर से रहमान सैफ़ी हूँ। आज हम आए हैं कुछ ऐसे कर्मचारियों के पास। आपने हमेशा देखा होगा हमने निगम कर्मचारी की बात पुरजोर तरीके से उठाई है। आज इसी बात को लेकर कुछ कर्मचारी हैं, अब उनको कर्मचारी भी नहीं कह सकते, कुछ निगम में आपने देखा होगा कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली चलती हैं। जिन लोगों की वो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो भी एक किस्म के कर्मचारी, क्योंकि वो पूरी मेहनत से उनको चलाते हैं और दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं। इसी के लिए आज बात करने के लिए, उनकी कुछ समस्याएं, उनको बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे आज। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? कुणाल तोमर। कुणाल जी, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अपनी ये समस्याएं बताई हैं, 2018 से 2019 मार्च तक का जो आपका वेतन का भुगतान है वो अभी तक नहीं हुआ, आखिर क्या वजह है जो भुगतान नहीं हो रहा? सर, हमारी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं हम अपनी तरफ से, लेबर को भी ड्राइवर को भी ये कहते हैं स्वच्छ रखो अपनी तरफ से, जहाँ भी कोई कमी ना हो और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तरीके से काम करा जाए। हम काम भी हर महीने अपने अच्छे तरीके से करते हैं, लेबर भी देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं, तेल भी देते हैं। हम अपने खर्चों में से काट के दिल्ली को स्वच्छ रखते हैं। उसके बाद भी सर हम हर महीने बोलते हैं सर पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। हर बार बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है। सर ऐसा कब तक चलेगा कि हमारे पास बजट, इनके पास बजट ना हो, ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे चलती रहे। पिछली बार भी 24 महीने का पेमेंट हमारा हुआ था और फिर 1 साल हो गया हमारा पेमेंट नहीं हुआ है। हम बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, हमारे घर की रोजी रोटी भी नहीं ठीक से चल पा रही है। आखिर क्या वजह हो रही है जो आपका ही वेतन नहीं मिल पा रहा? उधर निगम कर्मचारियों को वेतन तो बराबर मिल रहा है। सर उस बात को तो महकमा ही जानता होगा क्यों नहीं दे पा रहे हैं, पर हम बराबर उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कराते हैं, पर आज तक हमें कोई पेमेंट नहीं दी गई है। एक बात और यहाँ पर, जैसे दूसरी समस्या आपने यहाँ पर ये बताई है हमारे को कि नवंबर और दिसंबर में 2017 का 1.5-2 महीने का कुछ वेतन है, उसका क्या मामला पूरा? सर पिछली बार काफ़ी मशक्क़त के बाद में हमारी 24 या 25 महीने की पेमेंट हुई थी, जिसमें कि 1.5 महीने की पेमेंट हमारी रोक ली गई थी। 1.5 महीने की पेमेंट को बोला गया था कि अभी हमारे पास ऑफिस ऑर्डर नहीं है, आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद में हमारी वो 1.5 महीने की पेमेंट आज तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ मार्च 2018 से 2019 तक अब तक कोई पेमेंट नहीं हो पाई है। अगर आपकी पेमेंट नहीं हो, जिस तरह से आपका भुगतान नहीं हो पाया है, तो आपके घर का खर्चा किस तरह से चलता है? सर क्या बताएं, कभी उधार लेते हैं, कभी किसी से लेते हैं, कभी किसी से लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं, कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं, तब जाके खर्चा चला रहे हैं। सर इतने लाख का हमने सामान बनाया, उसे कहाँ लेके जाएं? चलाना तो पड़ेगा सर, क्या करें? कभी मजदूर के उधार करते हैं, कभी ड्राइवर के उधार करते हैं, कभी तेल वाले के उधार करते हैं। बच्चों की फीस नहीं गई, घर में बहुत खर्चे हैं कि हाथ रोकना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए। मतलब हम ये बात मानकर चले कि इतनी परेशानियों के बाद भी आपने दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम अभी तक बंद नहीं किया? बिल्कुल सर, आप एरिया में जाके इस बात को पूछ सकते हैं कि हमारी हाजिरी है या नहीं है, हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सभी एरिया में जाके पता करिए कि ट्रैक्टर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सर टिपर से ज़्यादा हम ट्रैक्टर लोग काम करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी, इनसे भी जानेंगे। जिस तरह से बार बार एक बात और हमारे सामने आ रही है कि जो EDMC का रेट है, पुराना रेट, नए रेट उसमें आ चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पा रहा, क्या है पूरी बात? वो ऐसा है जी, इन लोगों ने कहा था कि आपका 1 हफ्ते के बीच में आपकी पेमेंट कर दी जाएगी। DC से बात हुई थी और जी वो फाइल अब तक भी नहीं मिली, 15 दिन हो गए इस चीज़ को। और जो पूरा पहला वेतन था जो 2000 का, उसमें बढ़ा के जो बोला था 2500 रुपये कर देंगे आपका, वो अभी क्लियर ही नहीं हुआ। पीछे से बोल रहे हैं कि अभी कोई पीछे से वो नहीं आया ऊपर से ऑर्डर। कुणाल भाई, एक बात यहाँ पे जानेंगे आपसे कि बार बार एक बात और भी हमने सुनी आपकी बातों में, एक GPRS लगवाने का मामला है, वो आपकी जेब से क्यों लगवा रहा है प्रशासन, खुद क्यों नहीं लगा रहा? सर प्रशासन ये कहता था कि ट्रैक्टर काम नहीं करते हैं, हम GPS लगवाएंगे। हमने कहा ठीक है लगवा लीजिए। उसके बाद में प्रशासन का आदेश हुए कि GPS मालिक ही लगवाएंगे। मालिक क्यों लगवाएंगे? हम उस बात को इग्नोर करते रहे। कहने लगी 200 रुपये प्रतिदिन आपके काटे जाएंगे अगर नहीं लगवाओगे। हमने फिर भी हार के फिर भी लगवाए GPS। अपनी जेब से 5500 रुपये के, 5000 का, किसी ने 4000 का, जैसा जिसका हिसाब था उसने लगवा लिया। उसके बाद प्रशासन का आदेश हुआ कि आपके GPS काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने GPS लगवाएंगे। 8484 रुपये के इन्होंने अपने GPS लगवाए। GPS लगवाने के बाद में अब इन्होंने कहा है कि हमें 1-1 हज़ार रुपये इंटीग्रेट करने के आपके ही खाते से काटे जाएंगे। सर GPS जब इन्होंने लगवाए हैं तो इंटीग्रेट ये करें, हम क्यों देखें सर? उसका खर्चा हम क्यों देंगे? मतलब हम ये बात मानकर, ये बात कुछ इस तरह से आ रही है कि जितने भी प्रत्येक ट्रैक्टर ट्रॉली है सबने अलग अलग 8400 GPS लगा हुआ है उसके अंदर? जी बिल्कुल। वो पैसा कहाँ से आया फिर? सर क्या करें, जेब काट के अपना लगाना पड़ता है। जब उन्होंने कह दिया कि हर प्रतिदिन के आपके 200 रुपये 500 रुपये काटे जाएंगे, सर हमें लगवाना पड़ा। आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे कि एक बात और हमारे संज्ञान में आई है
कि जिस तरह से आप ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं और पुलिस वाले भी आपको कुछ परेशान करते हैं, पुलिस प्रशासन भी रोकता है, वो लेकर आपने कभी प्रशासन के पास नहीं गए? सर प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कभी हम कहते हैं जी कि हमें परमिशन दे दीजिए, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान करते हैं, तो सर देते ही नहीं है। हम कितनी बार परेशान होते हैं, फिर उनसे हाथ पैर जोड़ के निकालते हैं या कभी कुछ 150 रुपये लेके पुलिस वाले जब गाड़ी को छोड़ते हैं जी। मतलब इस तरह की परेशानी रोज उठानी पड़ती है? तो ये सर हाँ, कभी कभी महीने में 2-3 बार तो ऐसा होता है जी। कुणाल भाई, एक बात और बार बार हमारे सामने आ रही है, जिस तरह से भी आपने बताया कि अभी पिछले दिनों निगम में जो है हड़ताल हुई, काफ़ी दिन की वो हड़ताल रही, उसके अंदर आपको भी प्रशासन द्वारा अभी तक कोई पे नहीं करा गया, ना कोई वेतन दिया गया, ना किसी तरह कोई बात बनी, लेकिन निगम कर्मचारी का जो वेतन काटा गया वो उसको मिला है। सर जो हड़ताल हुई थी वो सर अक्टूबर और नवंबर के करीब हुई थी, उसका भुगतान ऑटो टिपर को कर दिया गया है और हमारी पेमेंट के लिए तो पहली बार तो मार्च से पेमेंट ही नहीं हुई। पेमेंट करने की बात भी आती है तो कहते हैं कि आपके ट्रैक्टर ट्रॉली की पेमेंट काटी जाएगी। सर जो कूड़ा इकट्ठा हुआ था हड़ताल में, कूड़ा इकट्ठा हुआ, पहली बात तो हमने ट्रैक्टर नहीं रोके, जो 10-5 दिन हमने ट्रैक्टर रोके हैं, जो कूड़ा इकट्ठा हुआ वो भी तो हमने ही उठाया है सर। जब ऑटो टिपर की पेमेंट हुई तो हमारी पेमेंट क्यों काटी जाएगी सर? कुणाल भाई, लगभग कितने ट्रैक्टर ट्रॉली शाहदरा नॉर्थ जोन के अंदर काम करते होंगे? सर ये 77-78 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली थे। पिछले आदेशों के अनुसार 7-8 ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल दिए गए थे। फिलहाल 70 ट्रैक्टर ट्रॉली निगम में काम कर रहे हैं। खाली शाहदरा नॉर्थ में काम करते हैं, शाहदरा साउथ में भी करते हैं? शाहदरा साउथ में करते थे, शाहदरा साउथ से ये बाहर कर दिए थे और शाहदरा नॉर्थ में अब 70 ट्रैक्टर ट्रॉली कार्यरत है। लगभग इन ट्रैक्टर ट्रॉली वाले परिवारों की अगर गिनती करें हम तो लगभग कितने परिवार बैठेंगे? सर परिवार क्या बताएं सर, होने को तो सर 4 लेबर होनी चाहिए, 2 लेबर तो हम देते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। 1 ड्राइवर होता है, 3 परिवार हो गए, चौथा हम हो गए सर, 4 परिवार 1 ट्रैक्टर से हो गए सर, 70 ट्रैक्टर 280 परिवार हो गए सर इससे जुड़े हुए। मतलब 280 परिवारों की जिंदगियां जो है दांव पे लगी हैं इन सब बातों की वजह से? जी सर बिल्कुल। कभी इन सब बातों को लेकर जो हमारी पूर्वी दिल्ली के महापौर हैं विपिन बिहारी जी, कभी उनके पास नहीं गए आप? नहीं सर, हम उनके पास कभी नहीं गए। पिछली बार गए थे, हमारी पेमेंट पिछली बार हो गई थी, बहुत दौड़े भागे थे पिछली बार भी, जब जाके हमारी पेमेंट हुई थी। इस बार हम 2-4 जगह गए थे सर, ये अपोजिट के लीडर हैं आपके, उनके पास भी गए थे, उन्होंने कहा चलो मैं कुलदीप कुमार जी कुलदीप कुमार जी, उनके पास गए थे, उन्होंने कहा चलो मैं देखता हूँ, एप्लीकेशन में मुझे लिख के दे जाइए, मैं देखता हूँ। तब वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। डीसी मैडम के पास भी गए थे, उन्होंने कहा था मैं 1 हफ्ते में सॉल्यूशन करा देती हूँ। एसी साहब ने कहा था कि ठीक है आपकी पेमेंट हो जाएगी, अभी फाइल गई हुई है सर, वो भी पेमेंट अब तक नहीं हो पाई है। आज तमाम टिप्पर मालिकों की तरफ से, जो भी उसको चलाने वाले उन सब लोगों की तरफ से आज निगम प्रशासन से किस बात की अपील करना चाहेंगे? सर हम ये अपील करना चाहते हैं सर, हम आपके ही कर्मचारी हैं, आपके अंडर कार्यरत हैं सर, हमारी पेमेंट टाइम से की जाए जिसमें हम अपने घर चलाने में समर्थ रहें, हमारी पेमेंट लेट ना की जाए सर। दोस्तों आपने देखा किस तरह से ये 280 परिवारों की ज़िंदगी आज दांव पे लगी हुई हैं और निगम प्रशासन जो है इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। 280 परिवारों की। कुणाल भाई, यहाँ पर एक बात और जानेंगे कि जिस तरह से रेट बढ़ाने वाली बात अभी हमने इनसे भी जानी थी और आपसे भी एक बात जानना चाहेंगे, उसकी सही पूरी बात क्या, पूरा मामला क्या? पूरी बात सर ये है कि जो ADMC के अप्रूवल रेट होते हैं वो हर साल या 2 साल में रिन्यू होते हैं। रिन्यू होने के बाद में जैसे कि तेल खर्च है, ड्राइवर खर्च है, वो हर साल बढ़ता है, तो हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, तो निगम की तरफ से हमारे रेट भी नहीं आते हैं सर। जब हमारे ट्रैक्टर एंगेज हुए थे, 70 ट्रैक्टर ट्रॉली फिलहाल हैं, 2000 रुपये के हिसाब से एंगेज हुए थे। मई 2018 में नया रेट आ गया जो कि 2500 रुपये पर ट्रैक्टर ट्रॉली है सर। 2500 न दे के वो हमें 2000 ही दे रहे हैं तब से। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जब नए ट्रैक्टर ट्रॉली के रेट आ गए हैं वो हमें नए क्यों नहीं जा रहे? ट्रैक्टर ऑटो टिपर को नए रेट दिए जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिए जा रहे सर? क्यों हम काम नहीं करते सर? ट्रैक्टर ऑटो टिपर से ज़्यादा काम करते हैं, 2 ऑटो टिपर के बराबर 1 ट्रैक्टर काम करता है सर। और ऑटो टिपर 4 चक्कर मारता है सर, 3 चक्कर हम भी मारते हैं। आप इसी हिसाब से आप लगा लीजिए 6 चक्कर ऑटो टिपर के बराबर हो गए सर। और कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान प्रशासन के पास हो? समस्या सर यही है कि हमारी महीने में नहीं तो 100 महीने में पेमेंट कर दी जाए, रेगुलर हमारी पेमेंट हो जाए। पिछली बार भी हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हर महीने आपकी पेमेंट की जाएगी, जिसमें कि आज तक हमारी पेमेंट नहीं हुई है सर। और रेट बढ़ा के मिलेंगे, पिछली बार भी ये बोला गया था, आज तक हमें रेट बढ़ा के नहीं दिए गए सर। कुणाल भाई, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि एक टिप्पर ट्रॉली पर लगभग कितने लोग का काम होता है? जो आपके टिपर हैं दिल्ली में चलने वाले, उस पर 1 लेबर और 1 ड्राइवर होता है, जिसमें कि उसकी 70 से 80 रुपये गैस लग जाती है और वो 3 से 4 चक्कर लगाता है। और ट्रैक्टर ट्रॉली पे कितने लोग होते हैं? ट्रैक्टर पे सर कहने को तो 4 होते हैं महकमे की तरफ से, पर हम 2 ही रखते हैं क्योंकि सर हमारा मेहनताना मिल ही नहीं पाता उतना। क्या करें सर? 1 ड्राइवर होता है जिसमें कि हमारी 300 से 350 रुपये की हमारा डीजल लग जाता है। कुल मिला के सर हमें 2000 रुपये दिए जाते हैं, उससे 2500 दिए जाते हैं, जिसमें कि सर
हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली उससे ज़्यादा काम करता है, क्यों ना सर हमें टिपर से ज़्यादा पेमेंट की दी जाए, प्रतिदिन वेतन दिया जाए। तो आपके हिसाब से सही वेतन क्या? सर हमारे हिसाब से हमारा 2000 रुपये 2200 रुपये खर्चा दिन का आ जाता है सर, जिसमें कि हमें 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। मतलब 2200 का खर्चा आने के बाद 2000 रुपये दे रहा प्रशासन। सर क्या करें, जब हमने वो लिए थे अब उन्हें चलाना भी पड़ेगा, अब उन्हें कहाँ लेके जाएं। कॉमर्शियल ट्रैक्टर वैसे हैं, उन्हें कोई लेगा भी नहीं सर, हम उन्हें रीसेल वैल्यू लगाए उनकी कोई लगाएगा भी नहीं सर। तो दोस्तों ये आपने देखा हमारे साथ ये पूरा एक जो पूरा समूह है वो मौजूद है और इन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई है। अब हम आपको यहाँ पर बताते चले कि 280 परिवार इन लोगों के हिसाब से बैठते हैं इस पूरी कार्य प्रणाली में। और आप ये देख रहे हैं कि इन लोगों की बातों से महसूस हो रहा है कि 200 परिवारों की आज जो है ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हुई हैं। उनको खाने के उनके घरों में दिक्कत इतनी इस कदर बढ़ती जा रही है इस लापरवाही की वजह से। अब यह लापरवाही है प्रशासन की या हट धर्मी है, इसका फैसला आप लोग करेंगे, क्योंकि निगम के लिए काम करना ही हमारे चैनल का लक्ष्य है। दोस्तों अगले कार्यक्रम के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन रिजुल के साथ साया न्यूज़ के लिए रहमान सैफी, दिल्ली।